फिजिक्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाओ और जरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे। हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़ और हम लोगों ने थर्मल वेलोसिटी का लेक्चर अटेंड कर लिया हुआ है। तो आज हम लोग का जो अगला लेक्चर है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। चलिए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हमारी। देखिए, जहाँ तक हम ये बात जानते हैं कि थर्मल वेलोसिटी से करंट नहीं बनती, उसमें मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेट वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक साइड जाते हैं और उसमें से आधे इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड आते हैं। तो नेट वेलोसिटी एक की प्लस बनेगी, एक की माइनस बनेगी, तो हमारी जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो ज़ीरो बनेगी। अब मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है जी, और इस कंडक्टर में हमने क्या किया, बैटरी लगाकर या कोई भी अदर मटेरियल लगाकर और कोई चार्ज बॉडी लेकर हम आए। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी रखी प्लस की, या बैटरी मान लीजिए हमने लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी रखी माइनस की। तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी प्लस टू माइनस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पे हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अच्छा, क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो उस मोशन में हमेशा दो वेलोसिटी होती है। एक तो थर्मल वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं, और दूसरा जो मोशन होता है उसकी ड्रिफ्ट मोशन होता है। ठीक, ड्रिफ्ट मोशन क्या, सुनिएगा। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक तरफ हमने लगाया प्लस, दूसरी तरफ हमने लगाया माइनस। ठीक, अब प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। कहाँ पे? प्लस टू माइनस। अच्छा, अब आगे सुनिए। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन है कुछ। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ, इस वाले इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ। इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है। जैसे ही हमने, एक हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एक साइड हमने लगाया प्लस चार्ज बॉडी, दूसरी साइड लगाया माइनस चार्ज बॉडी। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस क्रिएट होगा, और ये इसको क्या करेगा, इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे हैं वो उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक मिनट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा तो देखिए इसको किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ये भी देखिए आप। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसको अपनी साइड हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये ऐसे जाके हल्का सा ऐसे खिसक जाएगा, इसका ऐसे हल्का सा खिसक जाएगा, ये ऐसे खिसक जाएगा, और ये वाला ऐसे खिसक जाएगा। खिसकने को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। जैसे मान लीजिए बहुत से इंसान हैं, बहुत से साइकिल हैं, मान लीजिए कुछ भी वो चीज़, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, वो गली में, पतली गली में चल रहे हैं, वो बार बार ऐसे 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 लड़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे थोड़ा खिसक जा, तो वो हल्का सा ऐसे खिसक जाएगा। तो खिसकने को क्या बोलते हैं, खिसकने को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर में क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करने से हर इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट मोशन बनता है, वो बहुत हल्का सा खिसकते हैं, 10⁻⁵ मिलीमीटर, कुछ इतना खिसकते हैं वो। ठीक है, वो जब हल्का सा ऐसे ड्रिफ्ट होंगे, अब आप मेरे को ये बताइए, वो जब हल्का सा ड्रिफ्ट होंगे तो अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर ये ड्रिफ्ट होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक साइड रहेगा कि अलग अलग रहेगा। तो इधर देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट खिसक रहा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट खिसक रहा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट खिसक रहा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट खिसक रहा। जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे लेफ्ट साइड जा रहे हैं, मतलब उनके अपोजिट कोई मोशन नहीं हो रहा,
उनकी वेलोसिटी कैंसल आउट नहीं होती। वो क्या करेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिगजैग मोशन में क्या था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड जा रहे थे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड आ रहे थे, तो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से उनकी नेट वेलोसिटी कैंसल हो रही थी। ड्रिफ्ट में ऐसा क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन सिर्फ एक साइड बनता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड बनेगा तो एक तरफ। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो उसके अपोजिट मोशन करे, ड्रिफ्ट मोशन के अपोजिट मोशन करे, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में नहीं होगा। जितने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बनेगी, जितने इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन की डायरेक्शन बनेगी, वो सब एक ही डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर वे में बनेगी। ठीक, अब तो क्या इनको कैंसिल करने के लिए कोई है? तो आंसर है इनकी वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। तो अगर इनकी वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई n। ये हमारी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। दिस, ये हमारी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ठीक है, जो हमारी नेट वेलोसिटी आएगी। अब क्या इनके पास मोशन है? तो आंसर मोशन तो है। कौन सा मोशन है? तो आंसर इनके पास ड्रिफ्ट मोशन है, ड्रिफ्ट मोशन। अच्छा, इनके पास ड्रिफ्ट मोशन है, पहली चीज। दूसरा, ड्रिफ्ट मोशन किससे क्रिएट हो रहा है? तो आंसर है ड्रिफ्ट मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट हो रहा है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्ट मोशन क्रिएट नहीं होगा। दूसरी चीज हम जानते हैं, तो ड्रिफ्ट मोशन जो होंगे वो सिर्फ कैसे होंगे? ओनली वन डायरेक्शन। जितने ड्रिफ्ट मोशन होंगे वो सभी के सभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन का मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में बनेगा और वो बहुत हल्का सा खिसकेंगे। ठीक, हल्का सा खिसकेंगे तो उसके कारण क्या बनेगा? ड्रिफ्ट मोशन, और उसको ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर मोशन होता है तो उससे करंट बनती है। ठीक, थर्मल वेलोसिटी में क्या था? इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल मोशन था, थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन उनकी जो नेट वेलोसिटी आ रही थी वो जीरो आ रही थी, तो नेट करंट भी कैसी होगी? जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ड्रिफ्ट मोशन है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? तो आंसर इज नो, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास मोशन है। कौन सा मोशन है? ड्रिफ्ट मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होती है जिनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही क्या बनती है? करंट बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। ठीक, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। When electric field is applied in a conductor, the electron start drifting in opposite direction. तो जब भी हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये हल्का सा ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए? वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन वी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, लेकिन करंट बहुत लार्ज बनती है। ऐसा क्यों? इसलिए बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत है। तो यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आंसर 10 के पावर 29, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक कंडक्टर में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जरा सा हिला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन अगर जरा सा हिलेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत लार्ज करंट बनेगी। तो इसीलिए कहा जाता है, एक अगर बूंद आके हमको टक्कर मारे
हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बूंद बूंद से एक पूरी सागर की लहर आके टक्कर मारे तो हमको फर्क पड़ेगा। वो यही चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, और उससे क्या बनेगी, करंट बनेगी, ठीक। दिस इज करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ये सबसे अच्छी चीज़ है। थर्मल वेलोसिटी से करंट नहीं बनती, क्योंकि नेट थर्मल वेलोसिटी हमेशा हमारी जीरो होती है, और एवरेज जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी इतनी, ठीक है। दिस, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और रिवीजन आप लोग करते रहिए अच्छे से। किसी भी तरीके का क्वेश्चन डाउट अगर है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग उसको फॉलो करिए, इंस्टा के पेज को फॉलो करिए, उस पर मैसेजेस करिए। किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल होगा तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और घबराना नहीं है, एकदम धीरे धीरे ही चीज़ सीखी जाती है। फिज़िक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, और मैं खुद फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे।